तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ नोड मेलर का इस्तेमाल करके ईमेल कैसे भेजा जाता है। तो कोड मैंने पहले से किया हुआ है क्योंकि मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मैं आपको एक एक लाइन समझाऊंगा, फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 31 हम पूरा कोड को समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर से। तो यहाँ पर मैंने HTTP का यूज़ करके सर्वर को क्रिएट किया है। एक्सप्रेस जेएस में भी सिखाऊंगा, पर पहले आप इससे कोर में काम करना सीखें। तो देखो, एक कांस्टेंट के अंदर मैंने सर्वर क्रिएट कर लिया है HTTP, ठीक है, यहाँ पर रख लिया है। अब नोड मेलर का भी आपने एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है, रिक्वायर करके इसको, इस लाइब्रेरी को, नोड मेलर को, ठीक है। ओके, अब नोड मेलर भी आ गया है, HTTP भी आ गया है। अब आप जानते हो सर्वर क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट सर्वर, ओके, और इज इक्वल टू http.create सर्वर, और उसके अंदर रिक्वेस्ट होता है, रेस्पॉन्स होता है। रिक्वेस्ट वो होता है जो यूज़र भेजता है, रेस्पॉन्स वो होता है जो सर्वर देता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सर्वर के अंदर एक वेरिएबल बनाना है, कांस्टेंट बनाना है, auth करके। auth का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में auth लिखा है। इसको, इसके अंदर आप क्या बनाओगे, इसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे, ठीक है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जाएगा, नोड मेलर। नोड मेलर हमने ऊपर बनाया था, रिक्वायर किया था मॉड्यूल को, ठीक है। नोड मेलर के अंदर से हम इसे बुलाएंगे, क्रिएट ट्रांसपोर्ट को। क्रिएट ट्रांसपोर्ट के अंदर हम यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो इस ऑब्जेक्ट को अलग भी बना सकते हो, किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो और उसे यहाँ पास कर सकते हो, और चाहो तो इस तरीके से जैसे मैंने बनाया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास कर दिया है। यहाँ पर आप सर्विस लिखोगे। सर्विस का मतलब है कि किस सर्विस का यूज़ करोगे। हम यहाँ पर गूगल का जीमेल सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ जीमेल लिखा है। किसी और सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम उसका नाम लिख सकते हो। सिक्योर का मतलब है कि सिक्योर हमें इसे रखना है कि नहीं रखना है। हाँ, हमें सिक्योर रखना है तो हमने ट्रू करा है, सिक्योर नहीं रखना है तो इसे फॉल्स कर देना, ठीक है। इसके बाद पोर्ट, ईमेल या ये जो जीमेल है ना, जीमेल, ये किस पोर्ट पर काम करता है, तो वो पोर्ट हमें यहाँ बताना है। तो 465 बाई डिफ़ॉल्ट इसका पोर्ट होता है जीमेल का। जीमेल का जो पोर्ट है वो ये है, ये यही लिखना, इसके पोर्ट को चेंज नहीं करोगे तुम, 465 ही लिखोगे। इसके बाद तुम एक और इसके अंदर प्रॉपर्टी बनाओगे ऑथ नाम से, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना, ये ऑथ यहाँ पर कॉन्स्टेंट था और ये जो ऑथ है ये प्रॉपर्टी है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये दोनों एक नई चीज़ है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, एक नहीं है। इस ऑथ के अंदर करली ब्रेसेस स्टार्ट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, आपको दो प्रॉपर्टी सेट करनी है। एक है यूज़र। यूज़र में आपका वो ईमेल आईडी आएगा जिसका यूज़ करके आप ईमेल भेजोगे, ठीक है। ये रिसीवर का नहीं है, ये सेंडर का है, सेंड करने वाला कौन है। तो यहाँ पर वो ईमेल आईडी डालना जिसका यूज़ करके तुम ईमेल भेजना चाहते हो, जिसका यूज़ करके तुम लेस सिक्योर ऐप में तुमने जो पासवर्ड जनरेट किया वो ईमेल डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेरा वो ईमेल डाला हुआ है। अब इस ईमेल का तुम्हें कुछ सेटिंग करना है, वो मैं इसी वीडियो में आगे तुम्हें समझाऊंगा। वहाँ से तुम्हें ये पासवर्ड मिलेगा, इस तरीके का जो हैश पासवर्ड तुम यहाँ देख पा रहे हो, इसे कहते हैं लेस सिक्योर ऐप पासवर्ड। ये पासवर्ड तुम्हें जनरेट करना है, कैसे जनरेट करना है मैं बताऊँगा तुम्हें, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इससे आगे तुम रिसीवर नाम से एक कॉन्स्टेंट बनाओगे, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हें कुछ डिटेल डालनी है, फ्रॉम ईमेल किसकी तरफ से भेजा जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, टू, किसको ईमेल भेजना चाहते हो तुम, किस ईमेल आईडी पर ईमेल भेजना चाहते हो। तो टू में आप वो ईमेल आईडी बताओगे जिस पर आप ईमेल भेजना चाहते हो, ठीक है। अपना कोई भी ईमेल आईडी डाल देना और उस पर तुम्हें ईमेल रिसीव हो जाएगा। फिर ईमेल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है टेक्स्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या लिखना है वो तुम यहाँ ऐसे स्ट्रिंग में डिफाइन कर सकते हो, या डायनेमिकली तुम्हारे किसी फॉर्म से आ रहा है डेटा तो वो भी तुम टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करके यहाँ किसी वेरिएबल में बना करके उसे स्टोर करा सकते हो और उसे तुम यहाँ पास कर सकते हो, ठीक है। डायनेमिक काम हो जाएगा। ऐसे ही टेक्स्ट के अंदर तुम क्या टेक्स्ट भेजना चाहते हो, सब्जेक्ट के बाद ईमेल में टेक्स्ट आता है तो ये टेक्स्ट तुम यहाँ लिख देना। इससे नीचे तुम्हें क्या करना है, ऑथ डॉट सेंड मेल। अब ये ऑथ कहाँ से आया, ये ऑथ ऊपर है, ये देखो जो हमने सर्वर के अंदर यहाँ कॉन्स्टेंट बनाया था ऑथ नाम से, ये ऑथ ये रहा, ठीक है। ये ऑथ का तुम्हें यूज़ करना है और यहाँ पर फिर सेंड मेल नाम के इस फंक्शन को यूज़ करना है। अब सेंड मेल फंक्शन जो है दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला होता है रिसीवर कौन है, रिसीवर तुमने यहाँ देखो कांस्टेंट करके बना लिया था और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट था जिसमें सारी डिटेल थी कि फ्रॉम कौन है, टू कौन है, सब्जेक्ट क्या है, टेक्स्ट क्या है। अब तुम चाहो तो यहाँ डायरेक्ट इस तरीके से कांस्टेंट में रिसीवर बना के ऑब्जेक्ट बना सकते हो, या फिर डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से तुम कट कर लेना और रिसीवर की जगह पेस्ट कर देना, दोनों तरीके वैलिड है। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट में एक कॉलबैक फंक्शन होता है जो कि तुम्हें एरर और सक्सेस का रिस्पॉन्स देता है। पहला हमेशा एरर होगा, दूसरे वाला ईमेल का रिस्पॉन्स होगा कि ईमेल अगर सक्सेसफुली चला गया तो तुम्हें सर्वर ने क्या रिस्पॉन्स दिया। अब इसके अंदर देखो मैंने ES6 का फंक्शन यूज़ करा है, तुम नॉर्मल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पर हमने चेक किया है कि अगर एरर है, इफ़ एरर, तो तुम थ्रो कर दो एरर। ये थोड़ा सा सिंटेक्स तुम्हें अजीब लगेगा, मैंने करली ब्रेसिस का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो तुम चाहो तो नॉर्मल तरीके से जैसे इफ़ कंडीशन लिखते हैं करली ब्रेसिस का यूज़ करके वैसे लिख सकते हो,
ठीक है। अब उसके बाद कंसोल डॉट लॉग सक्सेस, मतलब कि अगर एरर नहीं है कोई तो तुम सक्सेस प्रिंट कर दो, या फिर सक्सेस की जगह चाहो तो तुम जो दूसरा पैरामीटर है जिसमें ईमेल का रिस्पॉन्स है जो सर्वर दे रहा है उसको उठा करके भी तुम यहाँ प्रिंट करवा सकते हो। और उसके बाद सर्वर डॉट एंड, यानी कि काम खत्म हो गया, अब इस टास्क को ख़त्म कर दो, एंड कर दो। और सबसे लास्ट में आपको पता ही है सर्वर डॉट लिसन कि हमारा सर्वर किस पोर्ट पे चलेगा, तो पोर्ट 8080 पर हमारा सर्वर चल रहा है। तो ये पूरा कोड था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ये कोड आप देख सकते हैं। और चिंता मत करिए, ये कोड मैं गिटहब पर डालूंगा, मेरा गिटहब यूज़र नेम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से तुम इस कोड को डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कुछ भी तुम्हें कोड करना नहीं पड़ेगा। बस अपना ये पासवर्ड वहाँ डाल लेना, लेस सिक्योर वाला, और अपना ईमेल आईडी खुद के डाल लेना बस, ठीक है। कुछ चीज़ें एडिट करनी है वो तुम कर लेना। अब चलते हैं कि तुम्हें ये लेस सिक्योर पासवर्ड मिलेगा कैसे, इस चीज़ को देखते हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं, मैंने जब मेरा पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने PHP MySQL का यूज़ करके आप लोगों को ईमेल सेंड करना सिखाया था, अभी तो मैं ये काम Node.js से कर रहा हूँ, पहले मैंने PHP MySQL में सिखाया था, तो लोगों ने बहुत कमेंट किया था, लोगों ने कहा था कि अब लेस सिक्योर काम नहीं करता है, गूगल ने बंद कर दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो अभी Gmail खुला हुआ है मैंने, ठीक है। अब Gmail खोला हुआ है, इसके अंदर तुम अपनी वो आईडी लगा लेना जिस आईडी का तुम लेस सिक्योर बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर ये आईडी आया। अब देखो यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन मिलता है मैनेज योर गूगल अकाउंट, सिंपल सा है, ठीक है। अपने मैनेज योर गूगल अकाउंट पर जैसे तुम क्लिक करोगे तो तुम इस पेज पर पहुँच जाओगे। आ गया, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने भी मैनेज करने के लिए। अब तुम्हें इसके अंदर करना क्या है, बहुत से लोग यहाँ सिक्योरिटी में ढूंढते हैं कि यहाँ हमें कहीं ऑप्शन मिलेगा, बहुत से लोग डेटा एंड प्राइवेसी में ढूंढते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, होम, यहाँ ढूंढते हैं कि हमें लेस सिक्योर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा डायरेक्टली तुम्हें। सबसे पहले तो तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो अपना देख लेना है, तुम्हारा इनेबल है, बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर सर्च करना है ऐप और पासवर्ड। सर्च में जाके आपको ऐप पासवर्ड सर्च करना है। जैसे आप ऐप पासवर्ड को सर्च करोगे यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पासवर्ड मैनेजर, पासवर्ड, ऐप पासवर्ड्स, वेब एंड एप्स एक्टिविटी। तो इनमें से किस पर आपने क्लिक करना है, इस पर, ऐप पासवर्ड्स जिसके अंदर सिक्योरिटी लिखा हुआ हो, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही अब आप इस पर क्लिक करोगे आपको साइन इन करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको साइन इन करने के लिए कहा जा रहा है, अपनी आईडी का पासवर्ड डालना है। तो मैं अपनी आईडी का पासवर्ड जल्दी से यहाँ डाल लेता हूँ। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन कर लेते हैं अपनी आईडी में। तो यहाँ मैं लॉगिन कर रहा हूँ और देखो मैं सक्सेसफुली लॉगिन कर गया। अभी देखो मैंने ऑलरेडी एक ऐप बनाया हुआ है माई मेलर के नाम से, आप चाहो तो यहाँ और भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली आपने अपना ऐप का नाम डाल देना है, कोई भी नाम डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, लेट्स से ABC करके कुछ भी नाम डाल दिया मैंने, और उसके बाद मैंने क्रिएट पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा देखो मेरे को मेरा लेस सिक्योर का पासवर्ड मिल गया। अब इस पासवर्ड को आपने कॉपी कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सेव कर लो, फोटो ले लो, इसका डन कर दो, ये बन गया। अब यहाँ पर जो आपने ऐप का नाम डाला है इसका यूज़ नहीं करना आपने, आपने किस चीज़ का यूज़ करना है, उस ईमेल आईडी का जिस पे आपने उसे बनाया है, ठीक है। ये देखो आपको ईमेल भी आ जाएगा इस तरीके से कि आपने एक लेस सिक्योर का यूज़ करके आपने एक पासवर्ड जनरेट किया है। अब आपने क्या करना है, बहुत सिंपल है, आपने अपने कोड में जाना है, वो पासवर्ड यहाँ पेस्ट कर देना है और जिस ईमेल आईडी पर बनाया है वो ईमेल आईडी यहाँ डाल देना है। दैट्स इट, बस इतना ही था। अब इसके बाद अपने इस कोड को रन करना है। मैं यहाँ पर नोडमोन का यूज़ करके कोड को रन कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी, आपको पता है ना कोड कैसे रन करते हैं Node.js का, ठीक है ना। तो अपने Node.js की फाइल को जैसे ही तुम रन करोगे ब्राउज़र में जा करके आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने सर्वर बनाया है तो लोकल होस्ट 8080 आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और उसके बाद बस अपने इस कोड को पेज को रिफ़्रेश कर देना, रिफ़्रेश करना है। जैसे ही रिफ़्रेश करोगे सब कुछ सही रहा तो आपका ईमेल सक्सेसफुली चल जाएगा। और मैं एक बार अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि ईमेल मुझे रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन किया हूँ और मैं जैसे ही मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो जाता है, हो गया है, अब मैं क्या करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और देखते हैं ईमेल आता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ईमेल रिसीव हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं, देखो मुझे ईमेल आ चुका है, मुझे ईमेल रिसीव हो चुका है। मैं आपको कोड में चल के दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो कोड में। यहाँ पर हमें ईमेल में जो मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और आप देख सकते हो हमने जो सब्जेक्ट डाला था Node.js मेल टेस्टिंग, वही सब्जेक्ट आया है। और उसके अंदर जो हमने टेक्स्ट डाला था हेलो दिस इज़ अ टेक्स्ट मेल, और वही हमें यहाँ पर जो है टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप Node.js में ईमेल सेंड कर सकते हो खुद का सर्वर क्रिएट करके। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इसने आपकी हेल्प की होगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और
अगर आप एक्सप्रेस जेएस में ईमेल कैसे भेजना है और मोंगो डीबी के अंदर ओटीपी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइज़, इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।